हेलो एवरीवन। मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। आप सब मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, मुझे 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने में। तो मैं बायो के बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं उनको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बायो बहुत ही ज़्यादा बीफ और बोरिंग लगती है। तो बच्चों, जब आप मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ऐसे बच्चे जिनको बायो इंटरेस्टिंग लग रही है वो तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। पर ऐसे बच्चे जिनको बायोलॉजी बीफ और बोरिंग लगती थी, अब उनको बायोलॉजी बीफ और ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज बायो के क्लास 9th का चैप्टर सेल, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये वर्ड समझने की जरूरत है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे हमें क्या पता चलता है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, अब इसका कुछ एक्सेप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो सेल से बना हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये सेल नाम का वर्ड आया कहाँ से। क्या किसी ने इसको ढूंढ के निकाला या खुद ही ये निकल के आ गया? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन ईयर 1665 में, कौन सा ईयर बच्चों? 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। बच्चों, क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ईयर 1665 में पहली बार सेल को क्या किया? डिस्कवर किया। तो जैसे हमें ये पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। तो अब दूसरी चीज हमें याद रखना है कि सेल को डिस्कवर करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? रॉबर्ट हुक थे। अब हम ये समझते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कैसे किया। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन ईयर 1665 में बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? दे वर डिजाइनिंग द माइक्रोस्कोप। अब मैम, आप तो सेल पढ़ाने जा रहे थे, माइक्रोस्कोप पे कहाँ से आ गए? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज का होता है। इतनी ज्यादा स्मॉल साइज का होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अब हमें उसको देखने के लिए लेनी पड़ती है किसकी हेल्प? माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। अब जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने डिजाइन किया था वो कौन सा माइक्रोस्कोप था? तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो मैम, क्या और कोई टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं? तो हाँ बेटा, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके फर्दर सब टाइप है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। पर ये सारी चीजें अभी हमें इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो बेटा, माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें उसका लार्जर इमेज दिखाता है। मैग्नीफाई। अच्छा, तो यहाँ से आपको समझ जाना है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के लेंस लगे हुए होते हैं, जिनकी हेल्प से हमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई करके लार्जर इमेज दिखाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो अब आप मान लीजिए कि आप खुद साइंटिस्ट हैं, आपने बनाई है अपनी सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। अब हमें पता है कि माइक्रोस्कोप हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे आसपास जितने भी सैंपल होंगे तो हम उनको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये सारे सैंपल में क्या प्रेजेंट है। सेम रॉबर्ट हुक ने किया। उनके आसपास जितने भी सारी चीजें थी, जैसे कि वाटर सैंपल, फूड सैंपल, प्लांट के पार्ट्स, ये सारी चीजें ले लेकर वो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, पर हमारा इंटरेस्ट किस में है? कि रॉबर्ट हुक ने
बार्क ऑफ ट्री लेकर उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। मैम ये बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? तो बेटा आप लोगों ने ट्रीज देखा हुआ है ना। अब बार्क ऑफ ट्री, तो ट्री का जो अपर लेयर होता है वो हार्ड पार्ट, जिसको कई बार ऐसे पेड़ के पास हम खड़े होते हैं ना तो ऐसे निकाल लेते हैं, नहीं निकालना चाहिए, प्लांट को भी नुकसान होता है और कई बार हमें भी वो हर्ट करता है। तो रॉबर्ट हुक ने जब बार्क ऑफ ट्री को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दिया कॉर्क सेल्स। अब मैम कॉर्क सेल्स क्या होते हैं? तो बेटा जो 9th में नेक्स्ट बायो का चैप्टर है दैट इज टिश्यू, उसमें जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तब हम कॉर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि जो बार्क ऑफ ट्री होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं कॉर्क सेल्स। तो जब बार्क ऑफ ट्री को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें दिखाई दिए कॉर्क सेल्स। अब हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा, तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब रॉबर्ट हुक ने बोला कि ये तो हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पहली पिक्चर ये दिमाग में आती है कि ऐसा मैंने कहीं तो देखा है। तो जैसे ही रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर तो उन्हें एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग याद आई जहां पर वो कुछ ही दिन पहले रुके हुए थे। तो मान लीजिए अगर आप रात में किसी गली से जाते रहते हैं, दूर से कोई बिल्डिंग दिखाई देती है तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देता है। हाँ हाँ, एक बार सोच के देखिए, ऐसा ही दिखाई देता है। तो रॉबर्ट हुक को ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उन्होंने सोचा कि ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये तो स्मॉल रूम की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो स्मॉल रूम को दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेल। तो सेल का मतलब होता है स्मॉलर कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक को कॉर्क सेल्स ऐसे स्मॉलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिखाई दे रहा था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, सेल नाम दिया। तो अभी तक हमें कितनी चीजें याद रखना है कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? इन ईयर 1665। और क्या सैंपल लिया था? तो बार्क ऑफ ट्री लिया था। पहली बार कौन सी सेल देखा? तो कॉर्क सेल्स देखा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहीं से ध्यान में रखना है कि बेटा ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डेड सेल्स। ओह मैम, प्लांट में डेड सेल्स क्यों होते हैं? तो बेटा जब हम ये टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट स्टेशनरी होने की वजह से उसमें बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं और सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड हैं। अब जैसे ही रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स के बारे में बताया सारे साइंटिस्ट को, तो जितने भी दूसरे साइंटिस्ट थे जिनके पास ऑलरेडी माइक्रोस्कोप था और जिनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, वो भी क्या करने लगे, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप बनाने में लग गए ताकि वो सेल का बेटर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सके। तो अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है उनका पर आपको याद रखना है। उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बेटा क्या नाम है साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब ये साइंटिस्ट ने क्या किया है? तो सबसे पहले इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया है, दैट इज टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जिसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करने वाले हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने क्या बनाया, लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, तो जितने भी आसपास सैंपल होंगे सबको हम करेंगे ऑब्जर्व। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ सैंपल है वो क्या है, दैट इज पोन्ड वाटर। तो ये साइंटिस्ट ने पोन्ड वाटर लेकर जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया बेटा, उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे सेल्स दिखाई दिए जो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो अब कोई चीज मूव कर रही है मतलब वो क्या होगी बेटा, वो होगी लिविंग।
तो हमें याद रखना है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप उन्होंने पहली बार क्या ऑब्जर्व किया? लिविंग सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था डेड सेल्स और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या ऑब्जर्व किया? लिविंग सेल्स। सैंपल क्या था? पोंड वाटर। अब वो लिविंग सेल्स प्रोबेबली क्या हो सकता है? तो बेटा हमें पता है कि एल्गा, एल्गा क्या होता है? तो ये होता है एक्वाटिक प्लांट जो पानी में होता है। अब आपने तालाब में ग्रीन कलर का लेयर देखा हुआ होगा। अब वो ग्रीन कलर का लेयर कुछ भी नहीं है बेटा, वो है हमारा एल्गी। एल्गी क्या होता है मैम? वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कमिंग क्लासेस में। तो बेटा यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किया वो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। पर वो कौन से टाइप का सेल था? तो वो था हमारा डेड सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्कवर किया? तो लिविंग सेल। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल किसने किया बेटा? रॉबर्ट हुक ने किया। अगर सिर्फ डिस्कवर्ड डेड और लिविंग को अलग से ऐसा क्लासिफाई नहीं किया हुआ है तो हमें रॉबर्ट हुक का नाम लेना है। पर अगर ये पूछ लिया गया बेटा कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है, तो वहां पर आपको रॉबर्ट हुक नहीं लिखना है। वहां पे हम क्या लिखेंगे? वहां पे हम लिखेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका दूसरा काम क्या है बेटा? तो इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप भी डिजाइन किया हुआ है। तो बेटा अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि सेल की डिस्कवरी क्या हुई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या थी? सेल की हिस्ट्री थी। तो अभी तक हमने ये समझा कि सेल किस तरह डिस्कवर हुई। यहाँ से एक आपको आइडिया लेना है कि सेल की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और फिर वहां से उन्होंने क्या समझा? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, उसमें हम समझने वाले हैं कि एक जो सेल है वो एग्जैक्टली दिखाई कैसे देता है। तो बेटा आज की क्लास में हम उसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं और कमिंग क्लासेस में हम सारे पार्ट उसके डिटेल में करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक टिपिकल सेल की, मतलब कि यहाँ प्लांट और एनिमल कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। एक जो टिपिकल सेल होगी उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो मैम क्या हम डायग्राम बनाने वाले हैं? तो नहीं बेटा, आज हम नहीं बनाएंगे डायग्राम, हम अपनी अगली क्लासेस में बनाएंगे। तो एक जो टिपिकल सेल होती है उसकी होती है एक बाउंड्री जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है? हाँ बेटा, इसका दूसरा नाम भी है और इसका तीसरा नाम भी है। तो इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मैम क्या इसको कुछ और कहते हैं? तो हाँ मैम, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? प्लाज्मोलेमा। तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही सेल मेम्ब्रेन है और वही प्लाज्मोलेमा है। तो कहीं भी ये सारे नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैम ये प्लाज्मोलेमा का क्या मतलब है? तो बेटा प्लाज्मो का मतलब है प्रोटोप्लाज्म और लेमा का मतलब होता है लेयर। तो मैम प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा कंटेंट इनक्लोज्ड है उस कंटेंट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है? प्रोटोप्लाज्म को सराउंड कर रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मोलेमा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक टिपिकल सेल है। तो ये जो बाउंड्री मैंने बना दी है ये बाउंड्री क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। और अंदर का जो पूरा कंटेंट है उसको एक साथ हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे प्रोटोप्लाज्म। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोटोप्लाज्म डिटेल में करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको सबसे पहले क्या प्रोटोप्लाज्म ही बोला गया था? तो नहीं बेटा, प्रोटोप्लाज्म को पहले क्या बोला गया था? इसको बोला गया था सारकोड। क्या बोला गया था बेटा? सारकोड। तो मैम किसने बोला था सारकोड? तो यहाँ पर हमें डी से याद रखना है कि जो साइंटिस्ट का नाम था वो क्या था? साइंटिस्ट का नाम था दुजार्डिन। तो दुजार्डिन नाम के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने
बोला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पूरा कंटेंट है वो क्या है, सारकोड है। अब दूसरे जो साइंटिस्ट आए उनको सारकोड नाम इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने सारकोड का नाम क्या रख दिया बेटा, प्रोटोप्लाज्म रख दिया, जो कि अभी भी माना जाता है। तो मैम प्रोटोप्लाज्म नाम किसने रखा इसका, तो अब हमें ये साइंटिस्ट का नाम रखना है, दैट इज पुरकिंजे। तो पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकिंजे। और भी बहुत सारे काम पुरकिंजे साइंटिस्ट के हैं बायोलॉजी में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब पुरकिंजे ने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। तो अब नेक्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ सेल। आगे फिर और डिटेल में बोला गया कि ये स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ सेल होता है। तो मैम प्रोटोप्लाज्म की ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी, तो अब हमें दूसरे साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। क्या नाम है साइंटिस्ट का नाम, तो हक्सले साइंटिस्ट है। तो बेटा इस क्लास का अब हम समराइज कर देते हैं। हमने क्या क्या सीखा बेटा आज, हमने ये सीखा, क्या सीखा बेटा, सेल की हमने सीखी डिस्कवरी। सेल को डिस्कवर करने वाले हमने दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े, एक पढ़ा हमने रॉबर्ट हुक और दूसरा हमने पढ़ा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल, और इन्होंने डिस्कवर क्या किया, लिविंग सेल डिस्कवर किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं, तो बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे सारकोड को नाम देने वाले, और उन साइंटिस्ट का क्या नाम है बेटा, उन साइंटिस्ट का नाम है दुजार्डिन। अब ये जो सारकोड नाम है वो इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा, इसका नाम रख दिया प्रोटोप्लाज्म। मैम ये नाम किसने रखा, तो ये नाम रखा हमारे पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट। अब जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को कर दिया डिफाइंड। ठीक है, क्या किया इन्होंने, दे डिफाइंड द प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है मैम साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट का नाम है हक्सले। तो बेटा अपन को 4-5 नाम याद रखना है। पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा एंटन वॉन लोवेनहुक, तीसरा दुजार्डिन, फोर्थ वाला पुरकिंजे और फिफ्थ वाला हक्सले। तो बेटा आप इसको एक बार रिवाइज करके और खुद से पढ़िएगा बेटा। अगली क्लास में हम डिटेल में प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना बेटा।